नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, हमने अपने लास्ट एपिसोड में वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था और आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें, जो आपको पता ही है ये अपना डेली का रूटीन का काम। ठीक है, एक बार जल्दी से कर दे फ्रेंड्स, फास्ट 10 सेकंड के अंदर। फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस से, ताकि आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी नॉलेज हो पास्ट परफेक्ट के बारे में। रट्टा मारते आए आज तक, रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े, लॉजिक से समझे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपने शेयर कर दी होगी। तो लिख रखा है, जो वो लिख रखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट से आपको पता है कि पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। तो आपने मेरी वीडियोस जरूर देखी होगी, उसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। परफेक्ट में कौन सी आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूअस में कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है या नहीं पता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल पता है। ठीक है, पता है तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंस पे जाने से पहले इसका यूज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को फ्रेंड्स कि इसका यूज़ क्या है। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस में क्या करेगा ये? परफेक्ट कंटिन्यूस में पास्ट के में क्या बताएगा वो काम। अब ये प्रेजेंट की बात करता तो प्रेजेंट की बात करता, और पास्ट की बात करे तो पास्ट में कंप्लीट कर देगा। कि जब जैसे मैं जा रहा था और मैंने देखा तो कि भी वो व्यक्ति ये काम कर रहा था। ठीक है, जैसे मैं घर से जा रहा था तो मैंने देखा मेरा भाई है वो स्टडी कर रहा था, तो मैं जिस टाइम गया उस टाइम एक काम कंटिन्यू हो रहा था। वो कौन सा काम था जो कंटिन्यू हो रहा था? वो था उसका स्टडी करना। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगे। इसी तरह से फर्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। वो लिख रखा है सी डैश द रोप फॉर हाफ एन आवर व्हेन वी रीच्ड देयर। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है एक सेंटेंस क्यों नहीं लिखे, दे डैश आई न्यू हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इन दोनों की मैंने वो नहीं लिखे हैं फ्रेंड्स ब्रैकेट में, वो मैं आपको साथ में बता दूंगा जब इनकी टर्न आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस लिख रखा है दोस्तों, वो लिख रखा है सी डैश द रोप फॉर हाफ एन आवर व्हेन वी रीच्ड देयर। इसने बोला इसमें क्या होगा, इसमें दो काम होंगे। एक तो टाइम को बताएगा कि वो टाइम कंटिन्यू उस टाइम है वो काम कंटिन्यू हो रहा था। दूसरी बात बताएगा फॉर और सिंस का यूज। आप लोगों को फॉर और सिंस का यूज आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता होगा। आपने में उम्मीद है मेरे को, आपने मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी। ठीक है, उसमें मैंने आपको फॉर और सिंस का यूज बड़े अच्छे से बता रखा है दोस्तों। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, साफ साफ उसमें क्लियर मैंने कैसे एक आसान तरीके से मैंने आपको फॉर और सिंस का यूज होता है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक काम आएगी और आपको फॉर और सिंस में कभी कंफ्यूज नहीं होने देगी। ठीक है, मेरे को आपसे बिल्कुल ये उम्मीद है। यदि आपको वो मेरी ट्रिक पसंद नहीं आई है तो आप मेरे को नो भी लिख सकते हैं कमेंट में कि वो ट्रिक पसंद नहीं आई है और कोई ट्रिक बताएं तो मैं आपके लिए और कुछ करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर और सिंस आपको पहचानने आते होंगे, इसलिए मैंने आज फॉर और सिंस नहीं दिए क्योंकि आपको आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें क्या होगा, टाइमिंग भी आएगा। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होएगा ये, और साथ में एक टाइम और मिलता है इसमें साथ में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सी डैश द रोप फॉर हाफ एन आवर व्हेन वी रीच्ड देयर। अब इसमें पहले तो मेरे को ये बताओ कि काम कौन सा कंप्लीट हो गया है। तो हम देखेंगे ये वाला जो काम है, ये वाला काम हो वर्क हो कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? वर्क कंप्लीट हो चुका है, रीच्ड वाला व्हेन वी रीच्ड देयर। ठीक है, और वो क्या कर रहा था उस टाइम जब वो गया, तो वो क्या काम कर रहा था कि भी उसने क्या कर रखा था, होल्ड कर रखा था किसको? रोप को। और कितने टाइम से? हाफ एन आवर से। ठीक है, तो अब पुट करनी है। आपको ये पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है? सेकेंड। कौन सी लगनी है? सेकेंड।
और साथ में कौन सी लगनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में क्या लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप मेरे को बताएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म भी आईएनजी। अब आप सोचेंगे आज तक हमने तो ऐसे नहीं पढ़ा कि तीनों फॉर्म लग जाए, आप तो ऐसे कैसे टेंस बना दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा दोगे, थर्ड भी और फर्स्ट भी आईएनजी भी लगा दो और फिर भी वो टेंस करेक्ट होगा? ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज तक आपने जो रूल के नाम से रट्टे मारे हैं वो नहीं मारने हैं। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है, पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए ताकि आपको बार बार ना लिखना पड़े मेरे को नीचे। पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी, फॉर्म ऑफ आईएनजी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आ रही है तो आगे चलते हैं। चल के तो कोई जाना नहीं है, रहना तो यही है। कभी चले जाओ, लाओ हम तो चले जाते हैं, बहुत देख ली। तो स्टार्ट करते हैं। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, मेरे को बताओ परफेक्ट जो होता है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? आप लोगों को बिल्कुल पता होगी, आपने परफेक्ट टेंस मेरे से पढ़ा है तो आपको आता हो। ठीक है, तो आप बताएंगे, और वैसे भी आपने आज तक रट्टा मारा है, मेरे से परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ा है तो भी आता होगा। ठीक है, हैव, क्या है? हैव है, ये है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परफेक्ट की। सेकंड फॉर्म इसकी होती है हेड। क्या होती है? हेड होती है दोस्तों। क्या होती है? हेड होती है। और थर्ड फॉर्म होती है हेड, वो भी क्या होती है? हेड होती है। ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो मैं लास्ट में पूछ लूँगा, अब रहने देता हूँ। ठीक है, तो हैव हैड हेड होगी तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, मतलब ये यूज होगी इसमें। हेड यूज करना है, फिर क्या करना है? हेड के बाद परफेक्ट, मतलब थर्ड फॉर्म भी यूज करनी है। थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे हम, बी वाज बीन, बी वाज बीन। तो मेरे को बता दो फ्रेंड्स कौन सी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है? तो आप बताएंगे इसमें थर्ड फॉर्म है ये, तो हम ये भी यूज कर लेंगे। अब आ गई आईएनजी की, ये एक इसने वर्ब दे रखी है, इसके पीछे आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा होल्डिंग। क्या बन जाएगा? होल्डिंग। अब दिक्कत आती है, पहले कौन सी लिखें? होल्डिंग लिखें, बीन लिखें, या हेड लिखें? तो आपको पता है सबसे पहले लिखी जाएगी हेल्पिंग वर्ब। कैसी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी तो मेरे को बताओ हेल्पिंग वर्ब में कौन सी यूज होगी परफेक्ट में? तो आप बोलेंगे हेड। क्या यूज होगी? हेड। तो हम यहाँ लिख देंगे हेड, फिर उसके बाद यूज करेंगे बीन, बजाने वाली बीन नहीं है ये, फॉर्म ऑफ वर्ब है। फिर आ गया होल्ड, होल्ड का कर देंगे होल्डिंग। क्या कर देंगे? होल्डिंग। ठीक है, ये हो गया। शी हैड बीन होल्डिंग द रोप फॉर हाफ एन आवर व्हेन वी रीच्ड देयर। ठीक है, जब वो वहां पहुंचे तो आधे घंटे से क्या कर रहे थे? रोप को होल्ड कर रखा था उसने। ठीक, तो आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। ठीक है, जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये तो आपका परफेक्ट का है, और ये वाला जो सेंटेंस लिख रखा है, कौन से वाला की बात कर रहा हूं मैं? When we reach there। बताओ कौन सा सेंटेंस है? जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ। आपने टेंस पढ़े हैं तो जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे को कि कौन सा टेंस है ये, तो बताओ भाई। ठीक है, तो आप बता चुके होंगे, कमेंट आपने कर दिया होगा, और कर दिया हुआ कमेंट में कौन सा है ये, तो आपने कैसे पहचाना? ये लिख रखा है रिचर्ड। रिचर्ड नहीं है ये, रीच्ड है भाई। रीच्ड है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सभी पास्ट में आती है। पास्ट में एक स्पेशल वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होती है, वो कौन सा टेंस है? तो आप बोलेंगे वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। तो ये आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आस्था डैश फॉर आईएएस एग्जाम सिंस लास्ट ईयर। क्या लिख रखा है? आस्था डैश फॉर आईएएस एग्जाम सिंस लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर से वो क्या कर रही है? एग्जाम की तैयारी कर रही है।
देखो देखो एक बात देखो, अब आपके दिमाग में ये बात होगी ये परफेक्ट में चेंज क्यों नहीं हो सकता, उसमें भी सिंस फोर लगता था। पर मेरे को बताओ दोस्तों, क्या यदि मैं पास्ट के परफेक्ट में चेंज करूँगा तो वो जो वर्क होगा, जो काम होगा, क्या वो उस टाइम से लेके और अब तक चलेगा, या पास्ट का काम हो पास्ट में ख़त्म हो जाएगा? मैंने आपको एक बात बताई थी, टाइम डिसाइड्स द टेंस या टेंस डिसाइड्स द टाइम? कमेंट करके मेरे को एक बार बताना वो किस किस को बात याद है, कौन सी वाली बात करेक्ट है मेरी, बताइए एक बार। टेंस डिसाइड्स द टाइम या टाइम डिसाइड्स द टेंस? यदि ये बात पता है तो इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे स्टूडेंट्स आप। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सिंस पास्ट परफेक्ट का काम है तो पास्ट में ही खत्म हो जाना चाहिए था वो, ठीक है। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कि पास्ट में भी चलता रहा और कंटिन्यूस भी हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसने लिखा आज था डैश फॉर आईएएस एग्जाम लास्ट ईयर, कि भाई सिंस लग गया, टाइम काम अब भी हो रहा है, ठीक है, और लास्ट ईयर से हो रहा है, एक फिक्स टाइम बता दिया इसने, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये तो बात आ गई होगी कि ये लास्ट ईयर लिख दिया इसलिए लग गया इसमें, क्योंकि एक तो कंटिन्यूस को बता रहे हैं और एक इसने फिक्स कर दिया टाइम। लास्ट ईयर की जगह वो 2019 भी लिख के दे सकता है अपने को दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी वो लिख सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हैड, क्या लिखेंगे, हैड बीन, हैड बीन। प्रीपेयर की क्या हो जाएगी, प्रीपेयरिंग, प्रीपेयरिंग। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई है तो ठीक है, नहीं आई है तो गलत है। हाँ, आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, जो इसमें सिंस है ये किसका काम कर रहा है? जो ये सिंस है किसका काम कर रहा है, बताओ मेरे को, प्रीपोजिशन का या कंजंक्शन का? जल्दी से बता दो, इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने को, इतनी देर में तो कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। सिंस किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का या कंजंक्शन का? वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट भी कर दो, बता दो क्या आएगा, सिंस में प्रीपोजिशन का काम कर रहा है या कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और प्रीपोजिशन का काम कैसे कर रहा है वो आप मेरे को बताएंगे, कंजंक्शन का काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, द पेशेंट डैश इन द पेन व्हेन, वर्ड खा जाता हूँ, व्हेन ही वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। जब पेशेंट को हॉस्पिटल लाया गया तो वो क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था। क्या कर रहा था, मतलब पेशेंट हॉस्पिटल में आ चुका है और तब भी वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। मतलब एक पास्ट टाइम की बात कर रहा है कि जब वो पेशेंट हॉस्पिटल है, अब आप किसी को बात बताते हैं कि जब मैं वहाँ गया तो वो ऐसा कर रहा था, ठीक है, ऐसा बताते हैं क्या? ठीक है, तो क्या आएगा कि द पेशेंट डैश इन द पेन व्हेन ही वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। जैसे जब मेरे पापा आए तो मैं मोबाइल पर बात कर रहा था, ठीक है। अब ये बात बताओ मेरे को, ये बात पास्ट की या प्रेजेंट की? अब तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल पे बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ कि जब मेरे पापा आए तो मोबाइल पे बात कर रहा था। अरे भाई मोबाइल पे बात कर रहा था, ठीक है, कोई गलत काम नहीं कर रहा था, गलत बात नहीं है मोबाइल पे बात करना, ठीक है। तो चलते हैं, द पेशेंट इन द पेन व्हेन ही वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। तो क्राई लिख रखा है, अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। पहले तो ये बताओ कि ये काम पास्ट में ही खत्म हो गया क्या, या अब भी चल रहा है? पता चल रहा है इस सेंटेंस से, इस बात का पता नहीं चल रहा है कि अब वो कराई कर रहा है नहीं कर रहा है, पर पास्ट का जरूर पता चल रहा है कि वो पास्ट में जरूर कराई कर रहा था, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, इसमें हो जाएगा क्या कि द पेशेंट हैड, क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड बीन
पेशेंट हैड बीन, क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइंग, क्या हो जाएगा, क्राइंग, CRYING, क्राइंग, ठीक है। पेशेंट हैड बीन क्राइंग इन द पेन व्हेन ही वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, जल्दी से नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ और इसके बारे में बात करो। क्या लिख रखा है नेक्स्ट सेंटेंस, एक बार बताओ दोस्तों। ये लिख रखा है दे डैश टू बाई ए न्यू हाउस फॉर लॉन्ग टाइम। अब इसका मैंने एक तो ऑप्शन नहीं दे रखा, वो ऑप्शन मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। दे डैश टू बाई अ न्यू हाउस फॉर, इसका ऑप्शन क्या आएगा, तो वही इसमें लिख लो थिंक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, थिंक लिख देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, दे हैड बीन थिंकिंग टू बाई आ न्यू हाउस फॉर लॉन्ग टाइम, कि वो लंबे समय से किसके बारे में सोच रहे थे, एक नया घर लेने के लिए सोच रहे थे। तो क्या लिख देंगे, दे हैव लिख दिया मैंने, हैड बीन, दे हैड बीन थिंकिंग, they had been thinking to buy a new house for a long time। अब इसमें ये फॉर किसका काम कर रहा है, दो बार न्यू लिख दिया मैंने, है ना, चलो कोई नहीं। इसमें मेरे को ये बताओ ये फॉर किसका काम कर रहा है, तो इसमें भी दोस्तों ये किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का ही काम करने लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, इसमें आ जाएगा फ्लाइंग, ठीक है। डैश यू नॉट काइट सिंस नो, पता है अब आप ये सेंटेंस मैंने थोड़ा सा अलग क्यों दिया, क्योंकि आप लोग ना ये सोचते हो सारे अफर्मेटिव देते हैं, नेगेटिव बनवाते हैं। भाई नेगेटिव मैं इसलिए नहीं बनवाता, आप तुम इतने भी बच्चे नहीं हो, मैंने आपको नेगेटिव बनाने का तरीका बता दिया था, इसलिए मैं नहीं बनाता, ठीक है। आप इनके नेगेटिव बना सकते हो, चाहूँ तो मैं ये मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं, इन 5 के मैं आपको 20 बना दूँ, आइए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको नेगेटिव बनवाऊंगा एक बार, फिर नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनवाऊंगा, इंटेरोगेटिव से फिर आपसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनवाऊंगा, ऐसा भी कर सकता हूं मैं, पर ऐसा नहीं, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि वे किस तरीके से करते हैं, और लगभग आपको आता भी होगा, ठीक है। आपने आज तक पढ़ा होगा, नेगेटिव तो बड़ी आसानी से बना लेते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यू देखो इसमें तो पहले भी है और बाद में भी है, ऐसा कैसा क्या लिखें इसमें कि भाई ये फ्लाइंग तो एक ही, ब्रैकेट में वर्ड तो एक ही है, पर लिखने कुछ ऐसे, तो कैसे लिखें, तो भाई इसमें क्या होगा, हैड लिखना एक, तो यहाँ लिख लो जो वर्ड लिखने आपको, हैड, बीन लिखना एक, बजाने वाली नहीं है, फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाई लिखना था मैंने पहले ही लिख दिया, फ्लाइंग, ये 3 वर्ड लिखने हैं। अब कौन सा वर्ड कहाँ लिखें, यदि यहाँ ये तीनों लिख दें तो बात बन जाएगी, नहीं बनेगी भाई। नोट तीसरे नंबर पे आना है, तो इससे पहले एक वर्ड आएगा, वो हेड आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा दोस्तों, हेड। कौन सा वर्ड आ जाएगा, हेड। हैड यू नॉट बीन, हैड यू नॉट बीन फ्लाइंग, हैड यू नॉट बीन फ्लाइंग काइट सिंस नून। अब नून के लिए भी मैंने सिंस लगा दिया, इसका मतलब मैं दोपहर की बात कर रहा हूँ, आज के ही दोपहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोपहर से अब तक एक कंटिन्यू टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, और एक फिक्स टाइम है, इसलिए ऐसा किया है इसने, ठीक है दोस्तों। तो इनके आपको क्या करना है, इनके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उनमें बना लें इनके, ठीक है, नोट्स भी क्या करें आप साथ में बना लें इनके, नोट्स बना रहे हो आप अपनी नोटबुक में, इनके नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव ये बनाते रहें साथ में,
ये मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि दोस्तों वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप बोलते हो कि भी इतनी लंबी वीडियो नहीं देखी जाती, छोटी बनाया करो और ठीक बनाया। तो इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। आपको ये काम आपको भी करना चाहिए। कुछ सारा ही काम मैं करवा दूँगा तो फिर वो क्या है फ़ायदा। कुछ मेहनत आप करोगे तभी सीखोगे, अदरवाइज़ वही ऐसे ही बैठे बैठे सीखने की कोशिश करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं हो। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।